जो मैंने रियलाइज़ किया है मैं वही बोलने का प्रयास करूँगी। और अपनेपन का एहसास भी दिलाना पड़ता है, क्योंकि हमारे जैसे सास के बिहेवियर से हमें पता लग जाता है, मतलब बिहेवियर ही बताता है। बोलते हैं गाइस, एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशु ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आज हम आए हैं आपके सामने। बहुत ही आम सी बात है और बहुत ही खास सा ये क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है मैं पहले आपको बता दूं। वो क्वेश्चन है कि माएँ जो है वो सबकी अच्छी होती हैं, लेकिन सास बुरी क्यों? तो चलते हैं और देखते हैं इनके विचार क्या रहते हैं। तो जी आपसे बात कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। सबसे पहले तो आपका वेलकम करते हैं हमारे चैनल में जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जी। तबीयत ओके है? हाँ जी ठीक है। क्या बात है। तो एक क्वेश्चन है मेरा कि जो माएँ होती हैं, मम्मी जो है वो हमेशा सबकी अच्छी है, हाँ जी। लेकिन सास क्यों बुरी है? जी थोड़ा सा अपना विचार रखें इस टॉपिक पे हमारे। सास बुरी तो होती नहीं, जब अपने आप अच्छे होने तो सास भी अच्छी होती है। क्या बात जब है। उनकी इज्जत करनी सास की, तो वो भी हमारी इज्जत करेंगे, तो हम दादी सास सब अच्छे होते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया आपने बात कही कि अगर जब हम अपने आप जी ठीक है तो सब ठीक है जी। जी बोलते हैं कि आप भले तो जग भला। हाँ जी। कि अगर आप अच्छे हैं तो आपकी जो सासुआं हैं वो भी आपको अच्छी ही लगेंगी। हाँ जी। अगर आप में कुछ कमियां हैं, गड़बड़ियां हाँ जी, हैं, तो आपको टोका जाएगा, रोका जाएगा, हाँ जी, फिर हाँ आपको जी। वो बुरी लगेंगी। हाँ जी। ठीक है जी। अभी दीदी हाजिर हो। ये रामपुर से हैं, दीदी हैं बनीतू दीदी हमारे। तो दीदी थोड़ा सा प्रकाश आप भी डालें। पता नहीं, मेरे तो है सास। अच्छा आपके नहीं है। ओहो, आप इस सुख से वंचित रह गए। नहीं हाँ, ऐसा तो सास तो मेरे को तो ऐसा लगता है अच्छी होती है, ऐसे जी, माँ जी, जी, होती जी। है। मतलब उनको जैसे हम माँ के लिए रिस्पेक्ट देते हैं वैसी देनी चाहिए जी, सास जी, को बिल्कुल। भी। और सास का भी यही बनता है, वो भी अपने बेटी की तरह रखे बहू को। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही तरफ बात से है। होना चाहिए। बिल्कुल। साइडेड तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल ताली सही दोनों बोला। हाथ से बसती है, बिल्कुल एक हाथ से नहीं बसती। कि गड़बड़ियां दोनों तरफ से हो सकती हैं। अगर चाहे तो सॉल्यूशन भी दोनों तरफ से मिल सकता है। हाँ जी। पर सारी बात आती है चाहे तो। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ, जी, जी, दोनों जी। तरफ से होना चाहिए, जो भी है प्यार प्रेम। जी बहुत ही सास को अच्छी भी बहू को मैं समझना उसकी सास चाहिए, और और अच्छा। बहू को भी सास को समझना चाहिए। हाँ, इनकी जो सास है साथ में है। सास। बहुत ही अच्छी हाँ। बात आपने कही कि अंडरस्टैंडिंग जो है, क्योंकि आज का टाइम वो टाइम है कि जब जो सासें हैं वो भी अच्छी पढ़ी लिखी हैं। हाँ जी। ठीक है जी। हाँ, आजकल एक बहुत बहुत अच्छे- पुराने जमाने की बात होती थी जब एजुकेशन नहीं होती थी, लेकिन अब अच्छे पढ़े लिखे हैं तो जो सास और बहू की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आई थिंक होनी चाहिए। हाँ जी। तो अभी लास्ट कैंडिडेट हमारे पास बचे हैं। थोड़ा सा इनका भी जो विचार है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जी तो बताएं। नहीं, सास तो अच्छी होती है, क्योंकि सास ये भी जब बेटी अपना मायका छोड़ के आती है, ससुराल आती है, तो सास को भी होता है भी नहीं ये बेटी समान माने उनको भी। हाँ बेटी है ना, बेटी है, बेटी मान के चले आगे। और बेटी को, बहू को भी चाहिए कि मतलब सास को ऐसा समझे कि हाँ माँ की समान है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है एक जो बेटी है जो बहू बन के किसी के घर जाएगी, उसके भी सपने होते हैं कि मैं ऐसे रहूंगी, मैं वैसे रहूंगी। हाँ। लेकिन एक चीज मैंने और देखी है आज के टाइम में कि जो लड़कियां हैं उनका ये रहता है मेरे कि भाई मैं तो अपनी चलाऊंगी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जैसे मैं चाहूंगी। मैं ये नहीं कर सकती, हाँ। मैंने मायके में ये नहीं किया, हाँ, मैं हाँ। यहाँ नहीं करूंगी। हाँ। तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ज्यादा टकराव मुझे लगता है सास बहू में इसी वजह से रहता है। हाँ, पर वो ये बात है ना, जो मायके में नहीं सीखा वो कई बार ऐसा होता भी, वो सास ऐसी होती है मिलती है, वो माँ के समान ऐसा करती है। जो मायके में नहीं सीखा वो वहाँ पे जाके सब कुछ सीखने को मिल जाता है। जी, जी, नहीं, प्यार से भी बेटा ये ऐसा नहीं, ऐसा करो इसको, ऐसा हाँ। नहीं ऐसा करो। तो मतलब जब प्यार से सास बात करेगी तो जो मायके जो आई हुई है तो वो क्यों नहीं करेगी, जब इतनी प्यार से कोई सिखाएगा भी। जी, जी, जी। सिखाएगा, सीख रही है
तो उनके लिए सब कुछ आ जाता है, तब जब सिखाएंगे तो आ ही जाएगा। बिल्कुल। एक उसी तरह से जैसे एक मायके से एक पौधा जो है एक लड़की के रूप में जैसे जाता है, दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, दूसरी जगह उसकी केयर, खाद, पानी, क्योंकि पता है जब पौधा बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको और ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, वो चीजें उसको मिलती है ताकि वो फलदार बने। हाँ, और मायके में जब मेरे मतलब ऐसे थे जो मतलब पशु वगैरह कुछ नहीं थे मायके में, तो यहाँ पे आके मेरी सास ने मतलब सब कुछ सिखाया, भी ऐसा नहीं ऐसा करो, तो मतलब अब कोई ऐसा नहीं भी मैं घास नहीं काट सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। मतलब आप एक तरह से मानते हो कि जो एक सासू माँ का जो रोल होता है वो अपनी बहू को परिपक्व बनाने का है, कि समाज में कैसे उठना बैठना है, कैसे बोलचाल है, हर चीज वो सिखाती है। हाँ जी, हाँ जी, मेरे को तो सास इतनी अच्छी मिले, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत कोऑपरेट किया हुआ, भाई नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे क्या नहीं, बात है। बहुत अच्छे हैं और हर एक इसमें मतलब आगे रहते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मैं तो 100 बातों की एक बात कहना चाहती हूँ कि देखो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट दोनों को करना पड़ता है, सास को भी और बहू को भी। जैसे कहा जाता है कि जब हम रोटी बनाते हैं ना, वो एक हाथ से नहीं बनती, उसके लिए 2 हाथ की जरूरत होती है। कई बार होता है कि सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, थोड़ी थोड़ी कमियां होती है सब में, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। और हाँ, अब जो मैंने रियलाइज़ किया है मैं वही बोलने का प्रयास करूँगी, और अपनेपन का एहसास भी दिलाना पड़ता है। वीर ही बताता है अपने स्वार्थ के लिए हमें कोई बुरा लगता है, क्योंकि अगर हमारे को कोई बार बार टोकता है तो हमारा स्वार्थ है, फिर वो हमारे को बुरा लगता है। लेकिन हाँ, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, दोनों को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे हम मायके में होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी माँ हमारे को डांट देती है, तो हम अपनी मम्मा से 1 दिन 2 दिन गुस्सा रहते हैं, बाकी तीसरे दिन हम उनसे बात कर लेते हैं। और अगर हमारे को सास डांटती है तो हम क्या करते हैं, उस बात का इशू बना देंगे अपने मम्मा को। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ दोनों को करना पड़ना चाहूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे को कोई ज़्यादा रोक टोक करता है ना, वो भी हमारे को अच्छा नहीं लगता कि हमारे को ज़्यादा रोक टोक कर रहा है। लेकिन सास हमारे को अपनी बेटी की तरह समझती है, तभी तो वो रोक टोक करती है। तो मेरे हिसाब से दोनों को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। सास बुरी नहीं, अगर हम देखें तो वो भी माँ की तरह ही होती है जी, समझे तो सारी बात समझे तो हाँ जी, समझने पे जी। तो मतलब ऐसी जो मेंटालिटी आजकल हो गई है कि भी यार माँ तो माँ ही होती है, ठीक है, मेरी माँ अच्छी है और मेरी जो सास है वो अच्छी नहीं है। हर एक बहू जो यही सोचती है, जहाँ तक सुनने में आता है कि मेरी सास बहुत बुरी है जी, मेरी सास बुरी है। तो थोड़ा सा आप मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैसेज आप उनके लिए ज़रूर दें यहाँ पे। अब देखो, आपकी सास बुरी तो नहीं है, ठीक है, अब बहू को भी थोड़ा देखना चाहिए ना, वो भी ढंग से रहे। जी 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 जी। आजकल ऐसा है कि मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, जितना आपको आ रहा है उतना करो, है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और अगर नहीं भी आ रहा है तो सीखने की इच्छा रखें। हाँ जी। तो मेरी जो सास है वो तो मेरे को मेरी माँ से ज्यादा ही है, तो मेरे को तो इस डिफरेंस का पता है नहीं जी। क्योंकि मेरी सास ने मेरे को कभी ऐसा मतलब फील नहीं होने दिया कि वो मेरी सास है, मतलब माँ से ज्यादा ही केयर करती हूँ जी, कभी गलती पे डांटते भी हैं आपको? हाँ, जैसे मेरी माँ डांटती है वैसे ही वो भी डांटती क्या बात है। तो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि भाई यार ये मेरी सास डांट रही है? नहीं नहीं नहीं, जब मेरे को उन्होंने कभी फील ही नहीं होने दिया तो मेरे को क्या बात है। ऐसा फील हो। यानी कि जो प्यार आपने आपको मिला आपकी सासू माँ से, और जब डांट मिली तो वो दोनों आपने एक्सेप्ट किए, लाइक अ मदर जैसे करती है। बट मेरे को कभी डांटा नहीं उन्होंने, कभी ऐसी मतलब नौबत ही नहीं आई कि वो मेरे को डांटे। जी 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 जी। हमारे मतलब कभी भी ऐसा रिलेशन में टच वुड ऐसा नजर ना लगे किसी की। तो 5 साल हो गए हैं, बट मेरे को 5 साल में कभी ऐसा फील भी नहीं हुआ और कभी ऐसी कोई बात भी नहीं हुई है जिससे कि हम दोनों के बीच में बहसबाजी या ऐसी कोई बात हो। जी जी जी। और आगे भी नहीं होनी चाहिए।